नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो विषय में बात करने जा रहा हूँ वो विषय है मैरिज यानी विवाह। भाई, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। और जिनकी मैरिज होगी, आज उनके विषय में बात करने जा रहा हूँ। कई बार मैरिज में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस आने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, पति पत्नी में या किसी और कारण से, किसी तीसरे की वजह से। ज़्यादातर कारण तीसरा ही होता है। वो औरत भी हो सकती है जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कह सकते हैं। वो अपनी माँ भी हो सकती है जिसको आप सास भी कह सकते हैं। या कोई भी चीज़ करके हो सकता है जिससे हमारे मैरिज में काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। और यहाँ तक डिफरेंसेस आते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे नौबत, आपको पता ही है, तलाक तक भी पहुँच सकती है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारी मैरिड लाइफ ठीक रहे और हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो अगर आते तो हैं ही हैं, सबके आते हैं, हमारे में भी आते हैं, पर हम उसको ठीक करके अपनी लाइफ ठीक रखें। देखिए, पहले तो मैरिज का जो कारक है वो हम देखते हैं गुरु और शुक्र से। तो बृहस्पति ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप एक गृहिणी हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप वीरवार के दिन थोड़ी सी हल्दी लगाकर जरूर नहाएं। हल्दी थोड़ी सी अप्लाई करें और जरूर नहाएं। अगर आप पुरुष हैं तो आप थोड़ा सा दही लगाकर शुक्र यानी फ्राइडे के दिन आप जरूर नहाएं। अब ये तो दोनों के लिए अलग अलग बता दिया। अब लेडीज़ के लिए, कई बार लेडीज़ वर्किंग होती हैं, कई बार वो गृहिणी भी होती हैं, तो उन्हें बहुत सारा बैलेंस बनाना पड़ता है। तो छोटा सा एक उपाय बताता हूँ। देखिए, आप जितने बजे मर्जी घर आते हैं तो आप अपना बेड पूरा प्रिपेयर कीजिए। बेड प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है कि जहाँ आप सोते हैं वहाँ की जो चादर है वो अच्छी तरह झाड़ के उसको अच्छी तरह टाइटन अप करो साइडों से। ऐसे जो आप अपने सिर की कंघी फेरते हो ना, सिर में बालों को ठीक करते हो, तो उस कंघी से अपना बेड सही कीजिए। मतलब बेड की चादर को उसके साथ अच्छी तरह टाइटन अप कीजिए, ताकि रात को जब आपके पतिदेव आए तो आपका बेड बिल्कुल ओके होना चाहिए। अगर आपकी चादर में सलवटें पड़ी हुई हैं तो इसका मतलब आपके जो रिश्ते हैं उसमें दरारें आ रही। तो हमेशा आपका जो बेड है वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। अब अगर आपके आगे बच्चे भी हो गए या आपने बच्चों को भी सुलाना है, नो प्रॉब्लम। आप अपने जो हस्बैंड है उनको हमेशा अपने जो हाथ का राइट हैंड है वहाँ पे सुलाइए, ठीक है। और उनका हिस्सा, आधा हिस्सा बिल्कुल प्रिपेयर करके सोइए, बिल्कुल प्रिपेयर करके रखिए। इससे आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। राइट साइड आप उनकी खाली रखिए। बच्चे को अपने पास सुलाना चाहते हैं अपने पास सुलाइए, छोटा बच्चा है तो सुला भी सकते हैं, पर हस्बैंड की साइड को ध्यान रखें। जब वो रात को सोने आए तो आपका बेड बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब भी हस्बैंड काम से वापस आए या कहीं आप बाहर से आते हैं तो आप उनको पानी जरूर ऑफर कीजिए। पिए ना पिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी जो होता है चंद्रमा होता है। अगर वो बाहर से आए हैं, आपने पानी ऑफर कर दिया है तो 40 से 60% उनकी दिमाग की नसें जो है काम डाउन। रात को जब वो रोटी खा लें, अगर खाते हैं तो रोटी खाने दीजिए। रात को जब आप फ्री हो जाते हो तब उनसे कोई बात कीजिए कि बच्चों के बारे में, अपने बारे में, या आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है। ये नहीं कि हस्बैंड बाहर से आया और आपने एकदम से शुरू कर दिया, ये मुझे ये कहता है, ये फलाना ढाना। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उनको आने दीजिए। पहले उनको पानी ऑफर कीजिए, फिर उनको आराम से खाना खाने दीजिए। उसके बाद रात को आप बात कीजिए। कोई भी जब समस्या हो तो आप अपने कमरे में लेके जाइए और वहाँ पर बात कीजिए। किसी तीसरे के सामने मत बात, चाहे वो आपके सास ससुर है, देवरानी है, या कुछ भी। हमेशा अपने बेडरूम में ही बात कीजिए। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो कोशिश कीजिए बच्चों के सामने भी बात मत कीजिए। बच्चों को बेडरूम से बाहर रखिए और रात को बेडरूम में बात कीजिए अकेले होकर।
क्योंकि पता क्या है, अगर आप बात बाहर करते हो तो फिर उसका बात का नतीजा कुछ और आता है। फिर एक चीज़ आप और कर सकते हो, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें शुक्र ने भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जब भी आपका हस्बैंड बाहर से आए तो आप अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करके रखिए। प्रिपेयर करने का मतलब आप अपने मुंह पे लिपस्टिक लगी होनी चाहिए, आपके कपड़े धुले हुए डाले होने चाहिए। ये नहीं कि पुराने कपड़े डाले हुए फटे गले, नहीं। देखो, आपने जब बाहर जाना होता है तो अपने आप को कितना मेंटेन करते हो। मेंटेन करने का मतलब आप अपने आप को सजाते हो, प्लस अच्छे अच्छे कपड़े डालते हो। अब हस्बैंड बाहर से आ रहा है तो आप वही को हस्बैंड पुराना हो गया तो मैं पुराने कपड़े डाल के बैठी हूँ, नहीं। अपने आप को अच्छा परफ्यूम या इत्र कुछ भी लगाकर अपने आप को सुंदर बना के रखिए। सुहागनों की निशानी होती है लिपस्टिक लगा के रखनी। सिंदूर नहीं लगाना चाहते मत लगाइए, पर लिपस्टिक तो लगी होनी चाहिए। लिपस्टिक लगाने से आपका शुक्रदेव एक्टिव रहेगा और आप और उनका रिलेशन ठीक रहेगा। अब एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर आपके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वापस नहीं आ रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक मात्र शनिदेव का उपाय कर सकते हैं। शनिदेव क्यों? शनिदेव भाई बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं भाई। आजकल तो वैसे भी वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी से। तो शनिदेव की कई बार ढैया चलती होती है। कई बार क्या होता है, शनिदेव आपकी कुंडली में 7वें घर में बैठे होते तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो शनिदेव को ठीक करने का एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। अगर आप इंडिया में हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाएं। अगर आप इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, तो आप ये कर सकते हैं, मंदिर में जो काली दाल होती है जिसको हम काले माँ बोलते हैं, वो आप मंदिर में दें शनिवार के शनि। इससे आपके शनिदेव लगभग ठीक हो जाए। ये उपाय कम से कम आप 8 बार कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा जितनी बार मर्जी, मिनिमम 8 टाइम्स। 8 टाइम्स क्यों? क्योंकि शनिदेव का नंबर होता है 8 और 8 से कम बार कोई भी उपाय काम नहीं करता। तो इससे आपके शनिदेव ठीक हो जाते हैं। अमूमन हम ये देखते हैं कि शादी से पहले आपस में बहुत प्यार होता है और शादी के बाद प्यार कम हो जाता है। तो प्यार आपका बना रहे और आप तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल और सिंपल, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। आपका जो बेड होता है ना, उस पर आप वाइट बेडशीट बिछानी शुरू कीजिए। वाइट जो कलर होता है ये शुक्र को प्लस मून को, मून यानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी अगर चादर वाइट होगी तो आपके और उनके संबंध ठीक रहेंगे, शांति रहेगी। जो आपका बेडरूम है उसमें किसी भी देवी देवता की फोटो मत लगाएं, किसी भी गुरु की ना लगाएं। सिंपल अपने बेडरूम को लाइट कलर हो तो सबसे बेस्ट है। डार्क कलर बेडरूम में मत कीजिए। रेड, डार्क ग्रीन, ये कलर, क्रीम, ऑफ वाइट कलर, ये प्रेफर कीजिए। अगर आपके बेडरूम में लाइट कलर्स हैं तो आपके रिलेशंस ठीक रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल की प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, वो है मोबाइल फ़ोन। ज़्यादातर हम ये देखा जाता है कि हस्बैंड बाहर से आया और वाइफ मोबाइल में लगी हुई है, मोबाइल में देख रहे। जब आपके हस्बैंड आ गए हैं, आपने सुबह से शाम तक आपके पास टाइम है, 24 घंटे होते हैं, तो रात को 9:30 बजे के बाद, कम से कम 9:30 बजे के बाद मोबाइल छोड़ दीजिए। रात को 9:30 बजे के बाद भी मैंने कई बार देखा है, लेडीज़ कुर्तियाँ देखती रहती हैं, वो देखती रहती हैं, अपनी ड्रेसें देखती रहती हैं। हस्बैंड साथ में बैठा है, उससे बात करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। तो हस्बैंड भी क्या करता है, 1-2 बार कहेगा फिर इग्नोर करता है। क्यों? जो मोबाइल पे दिखता है वो सारा कुछ सच होता है? नहीं। अगर आप अपने रिश्तों की कदर नहीं करते तो मोबाइल ने आपको क्या दे देना। मोबाइल होता है राहु। तो भाई जितना ज़्यादा देखते जाओगे उतनी सोच वैसी बनती जाएगी। जो मोबाइल पे सारा कुछ दिखाया जाता है वो सब कुछ सच थोड़ी होता है भाई। उसमें बहुत सारी चीज़ें अल्टरनेशन होती हैं। तो कम से कम रात को 9:30 बजे के बाद मोबाइल मत यूज़ कीजिए और अपने से 3 मीटर दूर रखिए मोबाइल। ये नहीं कि पास में मोबाइल पड़ा है, बेड के ऊपर ही, बेड के साथ में ही रखा हुआ है, 3 मीटर दूर रखिए। इससे आपके रिलेशंस भी ठीक होंगे, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। और आप जनरली देखा गया है कि लेडीज़ में आयरन की B12 की कमी हो जाती है। उसका मेजर कारण पता क्या है? ज़्यादा सोचना।
और ज़रूरत से ज़्यादा आपका मोबाइल यूज़ करना। मोबाइल की रेडिएशंस कई बार इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। B12 लेडीज़ में कम होने का मेन कारण क्या है? ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल प्लस आयरन की कमी भी। हम चाहते हैं स्लिम ट्रिम रहें तो डाइट प्रॉपर लेते नहीं, ये हमने ये खाना वो खाना, बस। तीसरी चीज़, देखो थोड़ी थोड़ी चीज़, हर कोई चीज़ ज़रूरी होती, ये ठीक। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।